हाय गाइस, आप हैं मेरे साथ हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। कहाँ पर है? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर है। और यहाँ पर आपके लिए जो है आपका 90% हमने जो टारगेट रखा था उसको कंप्लीट करने के लिए हम आपके लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स लेके आए हैं सभी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश का आज प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और इसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस करेंगे। ठीक है, जो आपकी इंपॉर्टेंट आ सकती हैं वो करेंगे और ऐसी भी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे जो क्या है इनकी आने की संभावना है कि अगर आप उसको कर लेंगे, अगर आप उससे कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पर कराएंगे पेपर में। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपने किया है नहीं है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेके आई हूँ। चलिए अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए। वो तो आपने पहले से ही प्रेस कर रखा होगा क्योंकि तभी तो आप हमारी सारी क्लासेस देख पा रहे हैं और जो है अपने डीएलएड की तैयारी कर पा रहे हैं। सही है, अब हम चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। पहले इसमें थोड़ा सा रूल देख लेते हैं इसके। तो चेंज ऑफ वॉइस, तो किस टाइप से चेंज ऑफ वॉइस करते हैं? तो यहाँ पे प्रेजेंट आपका होगा, अगर प्रेजेंट में होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो इज, आर और एम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो वहाँ पर ये दिया होगा आपको। कॉन्टिन्यूस में क्या है? बीइंग, आर, एम आर के साथ में क्या लगाते हैं? बीइंग। जहाँ पर आईएनजी हो वर्ब के साथ वहाँ पर हम बीम का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे? हैज़ बीन, हैव बीन का यूज करेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करेंगे। ऐसे पास्ट में देखते हैं। पास्ट में पता ही है आपको वॉज और वर का यूज किया जाता है। और कॉन्टिन्यूस में अगर आईएनजी लगी होती है तो वहाँ पर हम बीइंग का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो पास्ट परफेक्ट होगा वो आपका हैड बीन में बनेगा। ठीक है, किसमें बनेगा? हैड बीन में बनेगा। और जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ये क्या होगा? सेम रहेगा इसी की तरह। तो यहाँ पर अगला है हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में कैसे बनेंगे? विल बी, शैल बी करके हम इंडेफिनिट में बनाएंगे। और कॉन्टिन्यूस में क्या बनाएंगे? विल बी, शैल बी करके। सही है, इसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सेम वही करेंगे, विल हैव बीन और शैल हैव बीन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर उम्मीद है आपको ये जो है इसको कैसे चेंजेस करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी से जो है इसी टाइप से जो है इसको क्या है सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस हमारे हैं उनको सॉल्व। चलिए अब हम देखते हैं आगे कि क्या क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कुछ रूल्स देख लेते हैं। कुछ हेडलाइन दी हैं आपके लिए। केवल ट्रांसिटिव वर्ब की पैसिव वर्ब के साथ नेट वर्ब हो या इंटरनेटिव वर्ब किसी एक्शन के साथ क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब का काम करता है तो उसका पैसिव वॉइस बन जाता है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। तो पहला है एक्टिव, इसमें है आई रन आ रेस, आई रन आ रेस। तो ये एक्टिव दिया है, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे इससे आ रेस वॉज रन बाय हिम। क्या? रन बाय हिम। ठीक है, ये इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। ठीक, आ रेस वॉज रन बाय हिम। ये रैन लिखा है, रैन जो है ये सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने वॉज लगा के, ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? ये पास्ट दिया है आपको, पास्ट में दिया है। तो यहाँ पर हमने पास्ट, ये आपको पास्ट में दिया है सेकंड फॉर्म लगा के, और यहाँ पर हमने जो है इसमें वॉज वर लगा दिया है। ठीक है, इस तरीके से इसे हम चेंज करेंगे। अब आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्या होगा अगला। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको हम किस तरीके से चेंज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्टिव कौन सा है? एक्टिव वॉइस। तो नेक्स्ट है ही लास्ट मी, ही लास्ट टू मी। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? तो बनाएंगे इसको, मी है तो मी को हम क्या करेंगे? ये मी ऑब्जेक्ट है, इसको हम नाउन बना लेंगे। तो आई वॉज
ये आपकी सेकंड फॉर्म दी है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड फॉर्म होती है, वहाँ पर हम बाज वर्ब करके इसे पैसिव में बनाते हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा एट वाई हिम, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। आई है हमारा थर्ड है, ये है एक्टिव वॉइस की द कैट पनिश्ड अपॉन द माउस, द कैट पनिश्ड अपॉन द माउस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाएंगे द माउस से बनाएंगे। कहाँ से, द माउस, द माउस वॉज, ठीक है, द माउस वॉज पनिश्ड punished upon punished upon, ठीक है, द नहीं आएगा, वाई आएगा, वाई द कैट, क्या होगा, वाई द कैट होगा, वाई द कैट। ये इस तरीके से बनेगा, द माउस वॉज पनिश्ड अपॉन बाय द कैट। इसको हमने पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, ठीक है। आगे जो है यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा रूल दिया है, ये देखते हैं इसका नियम क्या है। कुछ वर्ब के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कुछ वर्ब जो होती है उनके दो दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, मी है और आ वॉच है, यहाँ पर दो इसके क्या दिए हैं, ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। तो एक डायरेक्ट और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव होता है। यदि क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का प्रयोग नहीं हो सकता है, क्या है, जिस ऑब्जेक्ट के पहले टू या फॉर का प्रयोग नहीं हो सकता है, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है, कहा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। ये आप ध्यान रखना, जिसके आगे हम टू और फॉर का यूज नहीं कर सकते हैं उसको क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो उसको क्या है, सब्जेक्ट बना दिया जाता है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा दिया है दे विल गिव मी आ वॉच, दे विल गिव मी आ वॉच। तो इसे हम कैसे बनाएंगे, इसे हम बनाएंगे आई शैल वी, मैंने आपको बताया था बिल और शैल अगर आता है तो बिल शैल के साथ बी का यूज करेंगे, ठीक है। बी गिवन आ वॉच बाय, दे का दैम हो जाएगा, दे का क्या होता है ऑब्जेक्टिव, दैम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहे होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब आगे देखते हैं, अभी तो बहुत सारे हैं, ठीक है, ये इस तरीके से बना। अब आगे देखते हैं, कुछ लोग क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर निम्न प्रकार पैसे बनाते हैं। और कुछ लोग क्या है, मान लो कि आपके दिमाग में आए कि हम नहीं आ वॉच से बनाएंगे, तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा, तो उस कंडीशन में बनेगा आ वॉच विल बी गिवन टू मी बाय दैम, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। वहाँ पर आपको जो है टू का यूज करना पड़ेगा, किसका, टू का, यहाँ पर टू का यूज करना पड़ेगा, सही है। तो आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है हमारा कि नो वा, यहाँ पे कॉमा आएगा, वर्ब के साथ प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये जहाँ पे भी आपको ये दोनों चीज़ें दिख जाएं तो यहाँ पर आपको क्या है, टू का यूज करना है, ठीक है। तो टू का यूज कैसे करेंगे इसको मैं आपको इस सेंटेंस के द्वारा बताऊंगी। इससे हम दो सेंटेंस करेंगे टू वाले। तो आई नो हिम वेल, आई नो हिम वेल, तो इसे हम कैसे बनाएंगे पैसिव में, इसे बनाएंगे ही, हिम को हम ही बना लेंगे, इज वेल, ठीक है, नोन टू मी। क्या करेंगे, यहाँ पे बाय का यूज नहीं करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे, टू का यूज किया जाएगा, सही है।
यहाँ पर हमने बाय का यूज ना करके यहाँ पर हमने जो है टू का यूज किया है। यहाँ पर थोड़ा किसका यूज किया, टू का यूज किया, और बाय का यूज नहीं किया है। तो इस तरीके से हम टू वाले करेंगे, ठीक है। तो सब में बाय का यूज नहीं होगा, कुछ रूल सबके लिए अलग अलग होते हैं, कहाँ पर बाय का यूज होगा, कहाँ पर एट का कहीं कहीं पे यूज होता है, ठीक है। उस सब के बारे में मैं आपको यहाँ पर ही डिटेल में बताऊंगी, सही। अब आगे चलते हैं, ऐसी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया है ही विल ऑब्लिज मी। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, तो ये बनेगा हमारा आई शैल, मी को हम आई लिखाएंगे तभी इसके साथ क्या लगाएंगे, शैल का यूज करते हैं। तो आई शैल बी, ये लिख दिया जाएगा ऑब्लिज्ड, सेकेंड फॉर्म लगा देंगे मी, टू हिम, क्या होगा, टू हिम करके ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने किसका, टू का यूज किया है, यहाँ पर बाय का यूज नहीं किया जाएगा। अगर आपको ये दो चीज़ें दिख जाएं, नो और ऑब्लिस्ट दिखे, तो वहाँ पर आप टू का यूज ही करना, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। आगे देखते हैं, और देखते हैं कुछ ये इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो मैं आपके लिए करा रही हूँ, ये आपके लिए कोई नहीं कराएगा, क्योंकि सब वो करा देते हैं, लोग वो करा देते हैं जो क्या आपको पता होता है, कुछ रूल जो होते हैं आपको नहीं पता होते हैं। ये हमने चीज़ें जो है 11th-12th में पढ़ी हैं, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों, इन रूल को हम इतना ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, माइंड से मिस हो जाते हैं। तो इसके लिए इन्हें रिकवर करना जरूरी है। अब हम देखते हैं अगला, इसमें रूल है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, अस्टोमिस्ड, डिसप्लीज्ड, डिसअपॉइंटेड और ऑलरमेंट, डिस्ट्रेस्ड, और क्या है, शॉक्ड। वर्ब्स में क्या के बाद क्या है, पैसिव में एट का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर आपको ये वर्ड दिखाई दे वहाँ पर क्या हम एट का यूज करेंगे। अब इससे पहले हमने टू का यूज कैसे करते हैं एक्टिव पैसिव में, तो वहाँ पर ये देखा, सब जगह बाय का यूज नहीं होगा। तो इसको देखें, हिज कंडीशन, हिज कंडीशन एस्टिमिस्ड मी, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो बनाएंगे आई वॉज, मी को आई, मतलब मी को ऑब्जेक्टिव को हमने सब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। तो आई वॉज, फिर लिखेंगे एस्टोनिस्ड एट हिज कंडीशन, ठीक है। इसे इस तरीके से कंप्लीट करेंगे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ठीक है। और आगे देखते हैं, इसी से रिलेटिव एक और देखते हैं। अब अगला है योर बैड बिहेवियर हैज़ डिस्प्लेस्ड मी, ठीक है। योर बैड बिहेवियर हैज़ डिस्प्लेस्ड मी, तो ये आपको आ जाए तो आप इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो इसे हम बनाएंगे कि आई हैव बीन, ठीक है, आई हैव बीन ठीक है, बीन डिस्प्लेस्ड, आगे लिखते हैं, चलो इसे दोबारा से लिखते हैं। आई हैव बीन, फिर आएगा यहाँ पर नहीं आएगा, इसको हम नीचे लिखते हैं क्योंकि थोड़ा स्पेलिंग लेंथी है। डिस्प्लेस्ड एट योर बैड बिहेवियर, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा। तो आप मेरे साथ साथ ही ये
बनाते जाइए, करते जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और अगर आपको ये आ जाता है तो आपको याद रहेगा कि मैंने आपको किस तरीके से कराया है, और वहाँ पर आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कहें कि इसको हम पहचानेंगे कैसे कि इसमें ऐड का यूज, मतलब ऐड होगा, टू का यूज होगा, तो मैंने आपको बताया है कि कुछ वर्ड्स जो हैं, अगर आपको ये दिखते हैं, ठीक है, ये वर्ड्स कुछ दिखते हैं, तो यहाँ पर हम ऐड का यूज करेंगे, और नो ऑब्लिस्ट मैंने बताया था आपको, अगर वो दिखता है तो वहाँ पर हम टू का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम बाय का यूज नहीं करेंगे, सही है। अब आगे देखते हैं, आगे ऐसे होगा, अगला रूल होगा हमारा सेटिस्फाइड, प्लीज्ड, डिस्कास्टेड। वर्ब के बाद क्या होता है, पैसिव में व्यक्ति के पहले क्या है, विथ का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, विथ का यूज करेंगे, ठीक है। कि अगर हमें सेटिस्फाइड दिखे, प्लीज्ड दिखे और डिस्कास्टेड ये वर्ड दिखे तीनों आपको, तो वहाँ पर आप क्या है, विथ का यूज करें पैसिव वॉइस में, ठीक है। अगर एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये वर्ड जो हैं ये तीनों याद रखें, विथ का यूज होगा। तो ही डज नॉट प्लीज्ड एनीबडी, ही नो बडी इज प्लीज्ड, नो बडी इज प्लीज्ड विथ हिम। क्या होगा, विथ हिम। इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर हम प्लीज के क्या, इसके साथ क्या लगाया, विथ का यूज किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और जो है जहाँ से जहाँ लोगों को हमारी क्लास से जोड़िए, ताकि वो भी अपना, अगर उनसे कोई भी कहीं से भी पेपर में अगर एक्टिव वॉइस आता है तो उनका एक भी नंबर बेकार ना जाए, वो वहाँ पर अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं, इसी से रिलेटिव एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम। तो यहाँ पर एक्टिव दिया है कि हिज सर्वेंट डिस्गास्ड हिम, हिज सर्वेंट डिस्गास्ड हिम, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, हिम है तो ही से बनाएंगे, ही वॉज डिस्गास्ड डिस्कास्टेड, क्या, डिस्कास्टेड विथ हिज सर्वेंट, ठीक है। ये इस टाइप से बनाएंगे। ये आपको जरूरी नहीं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में पूछ लिया जाए, ये आपको करेक्ट सेंटेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अब आगे देखते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि कब हम किस तरीके से पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस का चेंज करेंगे। अगला होगा कंटेंटेड, कंसिस्टेड, इंटरेस्टेड वर्ब्स होंगी। ये तीनों वर्ब जहाँ पे आपको दिख जाएं, ठीक है, तो के बाद पैसिव में क्या है, इनका प्रयोग किया जाता है, काय का, इनका प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम बनाएंगे दिस जग कंटेंस मिल्क, क्या है, दिस जग कंटेंस मिल्क। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे मिल्क, मिल्क इज कंस्टेंटेड होगा, ईडी लगेगी यहाँ पे, कंस्टेंटेड, फिर होगा इन दिस जग, ठीक है। ये मैं आपको प्रीपोजिशन बता रही हूँ कि किस तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में इनका भी यूज किया जाता है, सही है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला हमारा जो होगा, इसी से रिलेटिव एक और सेंटेंस है कि हर बुक इंटरेस्टेड मी, हर बुक इंटरेस्टेड मी। तो इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा बनेगा आई एम इंटरेस्टेड इन ट्रस्टेड
इन हर वर्क, ठीक है, इन हर वर्क। तो इस तरीके से हम इसे कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं जिन वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का बनना हो तो उन पे जो है टू है छिपा हुआ होता है। क्या होता है? टू छिपा हुआ होता है। इन्फिनेटिव में टू छिपा हुआ होता है और उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो टू छिपा नहीं रहता है, मगर लेट के बाद छिपा रहता है। कहाँ पर? लेट के बाद छिपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या, अगर लेट लगा देते हैं तो टू का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको बनाएंगे। पहला क्या है? आई मेड हिम स्टैंड। क्या है? आई मेड हिम स्टैंड। तो इसका बनेगा पैसिव वॉइस कि ही वॉज मेड टू स्टैंड बाय मी, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर हमने टू लगाया, लेकिन यहाँ पर क्या था? टू छिपा हुआ था, तो यहाँ पर हमने टू का प्रयोग करके स्टैंड बाय मी का यूज किया है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं सेंटेंस, दूसरा भी करते हैं। अगला दिया है दे हार्ड मी से सो। दे हार्ड मी से सो, तो ये बनेगा आई वॉज हर्ड टू से सो बाय देम। से सो बाय देम, यहाँ पर हमने टू का यूज किया। कहाँ पर किया? यहाँ पर किया हमने टू का यूज, ठीक है। ये तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे इसी तरीके से है आई लेट हिम गो। क्या है? आई लेट हिम गो। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसे बनाएंगे ही वॉज लेट गो बाय मी। जब लेट का यूज करेंगे तो यहाँ पर टू छिपा रहेगा, इसको हम यहाँ पर टू का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करते हैं। अब आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम जो है थोड़े कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे। तो इसमें पहला दिया है डू यू नो हेयर। डू यू नो हेयर एक्टिव में दिया है, इसको आपको क्या बनाना है? पैसिव बनाना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको हम बनाएंगे इज, इसमें इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव में ही बनेगा, ठीक है। तो इज सी, ठीक है, नोन टू यू। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है, इंटेरोगेटिव में। आगे देखते हैं। अगला सा है हमारा, अगला एक्टिव है कि डिड यू राइट दिस लेटर। डिड यू राइट दिस लेटर। तो इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? तो इसे हम बनाएंगे वॉज आपका कैपिटल बनेगा। वॉज दिस लेटर, वॉज दिस लेटर। फिर आगे क्या लगाएंगे? आगे बनाएंगे रिटन बाय यू। फिर इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसे हम कंप्लीट करेंगे। अब आगे अगला देखते हैं। अगला जो है वो है आर दे स्टिल मेकिंग आ नॉइस। स्टिल मेकिंग आ नॉइस। तो इसको हम किस तरीके से बनाएंगे? इसको बनाएंगे इज आ नॉइस से बनाएंगे। नॉइस स्टिल बीइंग मेड बाय दे का दैम हो जाएगा।
फिर इंटेरोगेटिव चिन्ह लग जाएगा। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है गलत माना जाएगा। अगर आप इसको सही भी कर देंगे फिर भी आपको गलत माना जाएगा ये। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में हम इंटेरोगेटिव जो चेंज करते हैं वो हम इस तरीके से करते हैं। अब आगे देखते हैं। और इसके बाद हमारा है कि विल शी पनिश अस, विल सी पनिश अस, तो इसको हम बनाएंगे शैल बी, अस को बी में चेंज कर देंगे। फिर बी, शैल के साथ बी का यूज किया जाएगा। अगर केवल शैल विल होगा तो उसके साथ हम बी का यूज करेंगे। तो पनिश्ड, पनिश्ड बाय हर। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा कंप्लीट होगा। अब इसके बाद और आगे देखते हैं और प्रैक्टिस करेंगे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने हम इसमें अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ये चीज़ें हम मतलब ये चीज़ें जो हैं हमें याद होती रहती हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। और ग्रामर ऐसे नहीं आती जैसे मैथ है, मैथ में प्रैक्टिस करते हैं तभी हम क्वेश्चन सॉल्व तो ज़्यादा से ज़्यादा कर पाते हैं। ऐसी ही इंग्लिश होती है ग्रामर में कि जब हम ग्रामर को ज़्यादा से ज़्यादा मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें वो उतनी ही अच्छी तरीके से आती रहेगी। तो अब है हु टॉट मी इंग्लिश, हु टॉट यू इंग्लिश। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हु से जब इंटेरोगेटिव में स्टार्ट किया जाता है सेंटेंस तो इसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसे हम किसके द्वारा बनाएंगे, बाय हुम के द्वारा बनाएंगे। किसके द्वारा, बाय हुम के द्वारा। तो ये आपके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हु वाला हम कैसे करेंगे, बाय हुम से बनाएंगे। तो किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा वाई हुम, बाय हुम वर यू, इसको रफ कर देते हैं थोड़ा, बर यू। ठीक है, ठीक है, ये इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। और इसके ठीक है, इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। हु वाला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हु के लिए बाय हुम से हम इसका प्रयोग करके इस तरीके से इसे बनाते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, इसको आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगी दूसरे तरह से ये और किस तरीके से बनेगा। ठीक है, बाय होम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू। एक इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। ठीक है से, तो यहाँ पर क्योंकि आपको दो ऑब्जेक्ट में दिए हैं ना, एक यू से भी बन सकता है, इंग्लिश से भी बनता है। तो हमने यू से अभी बनाया था और ये हमारा क्या है, इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बना के इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा whom did you help, whom did you help। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हमारा बनेगा whom को हम किससे बनाएंगे, who से बनाएंगे। किससे, who से। तो ये हमारा बनेगा who was helped by her। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब आगे चलते हैं। अब हुज से बना के देखते हैं। यहाँ से हमने बाय हुम भी कैसे बना लिया, किस तरीके से बाय हुम का यूज करेंगे। तो अब अगला हमारा होगा हुज पेन डिड शी स्टिल।
हुज पेन डिड सी स्टील, तो इसको हम बनाएंगे हुज पेन was stolen by her। ठीक है, ये इस तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद है व्हाट मेड यू हैप्पी, व्हाट मेड यू हैप्पी, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वाई मेड बाय व्हाट से बनाएंगे, वाई व्हाट वेयर यू मेड हैप्पी। ठीक है, ये इस तरीके से ये बनेगा। आई होप आपको जो है इंटरोगेटिव में किस तरीके से हम चेंज करेंगे ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे और चलते हैं, कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो होगा अगला सेंटेंस होगा कि दे से दैट गॉड लिव्स एवरीवेयर। ठीक है, दे से दैट गॉड लिव्स एवरीवेयर, तो यहाँ पर हम इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इट इज said that God lives everywhere। इस तरीके से हम इसे बनाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला हमारा है प्लीज़ गो टू स्कूल। क्या है, प्लीज़ गो टू स्कूल, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड। चलो आगे देखते हैं, ऊपर करके लिखते हैं इसे। तो प्लीज़ के साथ हम क्या किसका यूज करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज करेंगे। तो कैसे बनाएंगे, यू आर requested to go to स्कूल, टू गो टू स्कूल। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो आप याद रखना, प्लीज़ जो प्लीज़ वाले होते हैं एक्टिव में सेंटेंस, उसे हम यू आर रिक्वेस्टेड से कंप्लीट करते हैं, और यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के फिर पूरा ये लास्ट वाला इसी टाइप से लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि दिस बुक इज सेलिंग वेल, दिस बुक इज सेलिंग वेल, तो इसे हम बनाएंगे दिस बुक इज बीइंग सोल्ड वेल। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा। अब आगे चलते हैं और दूसरे देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपसे ऐसे मतलब ऐसे सेंटेंसेस पूछे जाएंगे जो आपने शायद किए नहीं होंगे, अगर किए भी होंगे तो आपके दिमाग से जो मिस हो गया होगा। ठीक है, तो ये बनेगा वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये आप बहुत ध्यान से देखना। ये बनेगा प्रॉमिसेस शुड बी कीप्ड। ठीक है, और इसके अलावा और ये कैसे बन सकता है, ये बनेगा वंस
promise should be keep by वन। ठीक है, कीप बाय वन। या तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं फर्स्ट वाले तरीके से, या आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये दोनों तरीके से ये हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, या जब आपका पेपर होगा तो आप इसको, मेरी क्लास को एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, तो इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अगला है इट इज़ टाइम टू फिनिश दिस वर्क। इट इज़ टाइम टू फिनिश दिस वर्क। तो ये कैसे होगा हमारा, ये हमारा होगा इट इज़ टाइम फॉर his work to be finished। ठीक है, ये इस तरीके से कंप्लीट होगा। आगे चलते हैं और देखते हैं। अगला है आ रोज स्मेल्स स्वीट्स। ठीक है, आ रोज स्मेल्स स्वीट। तो ये कैसे बनेगा, ये हमारा जो बनेगा आ रोज इज स्वीट when it is ठीक है स्मेल्ट। तो इस तरीके से इसको हम कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं और है, और अगला हमारा सेंटेंस होगा वो आई डू नॉट नो इफ सी बैंड्स ऑरेंज और नॉट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा इट इज़ नॉट नोन। ठीक है, नोन टू मी इफ ऑरेंज आर बेंटेड बाय हर और नॉट। ये हमारा इस तरीके से बनेगा इट इज़ नॉट नोन्स टू मी इफ़ ऑरेंज आर वेंटेड बाय हर और नॉट। ये हमारा यहाँ पर इस तरीके से कंप्लीट होगा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा एक्टिव वॉइस क्या है। अगला एक्टिव वॉइस है ही डज़ नॉट नो एनीथिंग। ही डज़ नॉट नो एनीथिंग, इसको हम जल्दी से बनाते हैं। तो ये हमारा बनेगा नथिंग इज नोन टू हिम। ठीक है, टू हिम से ये कंप्लीट होगा। तो एनीथिंग को हमने नथिंग में चेंज किया है। आगे देखते हैं, अगला सेंटेंस है, अगला है बी में हैव 10 बुक इन द मार्केट। तो ये हमारा पैसिव वॉइस में बनेगा दीस बुक में बी हैड इन द मार्केट बाय अस। ठीक है, ये इस तरीके से बनेगा कि दीस बुक में बी हैड इन
द मार्केट बाय अस, ये हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस बन गया है। अब और आगे देखते हैं। हमारा होगा सर्कमटेंसेस विल ऑब्लिज्ड टू मी टू गो, तो इसका बनेगा आई शैल बी ऑब्लिज्ड टू गो। हमारी जो है क्लास कंप्लीट होती है। आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से जुड़े रहिए, ताकि आपको जो है हमारा जो टारगेट था 90% आपको प्लस मार्क्स लाने का वो पूरा हो सके। आपको क्लास कैसी लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते थे और किस किस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम्स हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नया प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगी, उसमें जो भी लेके आऊँगी वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशन द्वारा पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।